राम राम भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? देखिए, आपके सामने एक बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आई है। और आज सुबह सुबह एक बढ़िया बहुत अच्छा ट्वीट किया है अपने जो सीएम साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हमें न्यूज़ दी है। और उसी न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। सारी जानकारी देने वाले हैं कब सीईटी का फॉर्म आएगा और किस डेट को आपकी जो एग्ज़ाम है वो लेना है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आए हैं भाई, पहले उनके कमेंट भी रीड करेंगे और उनका भी जवाब देंगे, ठीक है ना। पहले उन कमेंटों का भी रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ हम ये भी बोलने बताने वाले हैं कि भाई हरियाणा पुलिस की जो पुराने वाली वैकेंसी बोल रहे थे कि भाई पुराने वाले उससे ही क्या भरा जाएगा, सीईटी से भरा जाएगा या नया सीईटी वो लेने वाला है। कंप्लीट जानकारी रहने वाली है। तो अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं उसके बारे में कि जिन्होंने अनाउंस, वैसे तो ये नवंबर में ही इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि इस साल हम सीईटी के क्या है 50,000 पदों के ऊपर जो ग्रुप सी और ग्रुप डी। और एक जानकारी आपको ये भी पता लगी थी दिसंबर में, जब वो 27 दिसंबर और 28 दिसंबर जो न्यूज निकल के आई थी, जिसमें 10 गुना विद्यार्थी ये लेने वाला है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि दो बच्चों ने, बाकी तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सेम कमेंट किए हैं भाई, इन्हीं के नाम ले लिए हैं मैंने, जिसमें बोला है कि सर जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, एज में छूट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। और ये हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हैं भाई, एज की छूट मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए। दूसरा कमेंट क्या है, हरियाणा पुलिस से ही संबंधित कमेंट है। बोला गया कि सर हरियाणा पुलिस के फॉर्म है उनको रीओपन करा दीजिएगा। चक्कर क्या है भाई, जो चली हुई न्यूज है उसी के अनुसार क्या बात आई है निकल के कि भाई जो पुराने वाला जो आपका सीईटी था जो लिया गया था, उसी के आधार पर जो पुराने वाले जो वैकेंसी है उन्हीं को फिल किया जाएगा, नए वाले से नहीं किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर भी ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि रीओपन करवा दिया जाए, उसी चीज़ को रीओपन करवा देंगे तो ये बच्चे भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इनको भी लगता है कि मौका दे सकते हैं, लेकिन 90% चांस है कि वो पुराने वाले पर ही लेके चले। अब हम तो कौन है भाई, हम तुम तो कौन है कि हरियाणा की ये रीओपन करवा दे। लेकिन अगर सभी विद्यार्थी मिलके, सभी टीचर मिलके अगर इस बात को उठाएं कि नए बच्चों को भी मौका दिया जाए और ऐसा करा जाए, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अभी मेरे तेरे कहने, एक बंदे के कहने से ये चीज़ नहीं हो सकती। एज में छूट की बात करें भाई, एज में छूट नहीं मिलेगी, वो अलग बात है भाई। 3-3 4-4 साल के बाद, यानी इलेक्शन का टाइम आने को होता है, तब जाके ये वैकेंसी निकालते हैं, वो इनकी अलग बात है। एज में छूट ये बिल्कुल नहीं देने वाले, कोई कोरोना काल नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि चाइना से एक वायरस फिर से आ रहा है ना, वो अलग बात है। कुछ लोग उसको झूठी भी दे रहे हैं। आज का ये ट्वीट है जो कि बहुत बढ़िया इन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट जो 2000 जो आपकी 14 की बात कर रहे थे, वही ट्वीट एक प्रकार का उसी तरीके का ये ट्वीट ये भी कर रखा है इन्होंने। बोला कि जितनी भी 50,000 वैकेंसी हैं आपकी, उनको इनिशिएट करा जाएगा। और ऐसा ही सीएम साहब ने इस चीज़ के बारे में नॉलेज दी है। अब इसमें थोड़ा सा आपकी बातें कर लेते हैं, जैसे कि कौन कौन सी भर्ती होती है भाई। हरियाणा पुलिस की होगी, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया। इनमें आपकी वैकेंसी डिटेल क्या क्या है। हरियाणा पुलिस में आपको 6,000 वैकेंसी मिलने वाली है, वही 5600 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कलरक की बात की जाए तो कलरक 5,000 आने वाली है। और ग्रुप सी और डी को, जैसे अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, यहाँ पर इनका रेशियो जो है 90 और 10 का रेशियो है। तो अभी बात कर लेते हैं, कई बोल रहे हैं कि भाई 40,000 वैकेंसी यहाँ होंगी और 10,000 वैकेंसी यहाँ होंगी, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भाई कौन सी भी वैकेंसी दे दो, जल्दी से निकाल दो, क्यों वेट करा रहे हो, इंतजार करा रहे हो। अब बात करते हैं, जैसे कि न्यूज निकल के आई है भाई, बहुत सारे अलग अलग जो गुप्त सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, जानने का मौका मिला है। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई जनवरी में, अभी आपका क्या है, जनवरी में रीओपन कर देंगे, यानी उस चीज़ को, पोर्टल को रीओपन कर देंगे। जिन विद्यार्थियों को पिछली बार प्रॉब्लम होगी थी ना, कोई जर्नल का लड़का था वो ओबीसी में हो गया, एससी का लड़का ओबीसी में चला गया, जर्नल का लड़का एससी में चला गया, तो पुराने वाले विद्यार्थी भी इस चीज़ को फिल कर पाएंगे, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि हम 3 यानी लगातार 3 साल यानी पुराने ही रजिस्ट्रेशन पे काम करने वाले हैं। लेकिन 22 में लिया था, अब देखो 25 आ गया, 3 साल तो सीधे हो गए, तो उनका तो वैसे ही एक्सपायर करवा दिया तुमने, ठीक है। जल्दी ले लो, सबकी उम्र भी एक्सपायर हो जाएगी। हरियाणा पुलिस की अगर 25 साल उम्र है तो मेरी बात एक समझो आप, जो विद्यार्थी 25 के बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे खड़े हैं, तुम ऐसे ही लेट करते रहे तो उनकी तो उम्र निकल जाएगी। उनकी उम्र निकलने के बाद कौन जिम्मेवार होगा? आप तो नहीं होगे, आप तो सीधा बोल दो कि हम तो वैकेंसी फिल कर रहे हैं, लेकिन भाई उम्र भी तो देखो।
जिन विद्यार्थियों का एकदम 24-25 साल के हैं, अगर उनकी उम्र निकल गई उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो वेट कर रहे हैं, उनकी क्या कमी है? वो भी दे सकते हैं एग्जाम। जल्दी करवाओ इस चीज को। लेकिन भाई जो जानकारी मिली है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं। मार्च तक ये चलने वाला है, क्योंकि भाई मार्च तक इसलिए बोल रहे हैं, हरियाणा का जब भी कोई सीईटी का फॉर्म निकले ना, ऐसा तो मजा ही नहीं आया होगा कि 2-3 बार उसका एडवर्टाइजमेंट ना हो, बार बार रीओपन ना करवाओ इसको। भर लो भाई, भर लो, दोबारा भर लो। इस प्रकार तय वो खींच देंगे, जनवरी से शुरू करेंगे तो कम से कम 2 महीने तो इसको फॉर्म भरने में खींच देंगे। कई यूट्यूबर ऐसे ही बोल रहे हैं कि मार्च में ही सीईटी हो जाएगा। भाई ऐसा पॉसिबल तो मुझे तो नहीं लग रहा, कि आज तक तो नहीं हुआ है। इसके बारे में आपसे अच्छा तो कौन जान सकता है भाई, विद्यार्थियों से अच्छा तो कौन जान सकता है कितनी बार चीजों को रीओपन करा है। तो 2 महीने तो इसको खींचेंगे अगर जनवरी में इसको निकालते हैं। दूसरी बात क्या है, अप्रैल में जो है ये बज लास्ट, ये फीस पेमेंट नहीं है, ये है अप्रैल। हाँ, अप्रैल तक ये फीस ब्याज जो भी है वो करेक्शन वगैरह करते रहेंगे, ये ऐसे ही खींचते रहेंगे। फिर अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम की, एग्जाम कोई बता रहा है मार्च में बता रहे, कुछ तो मार्च में बता रहे, कुछ अप्रैल में बता रहे हैं। और सही में मायने में देखूं तो इतना लंबा तो ये खींचेंगे इस चीज को कि ये अगस्त में जाके, वो भी मैंने बोला है कि अप्रोक्सीमेट अगस्त में जाके किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्जाम लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। दूसरी मेन बात क्या है, जिन विद्यार्थी जो एचएसएससी के सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ के एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लगातार क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे हरियाणा एग्जाम बाय रिजल्ट ग्रुप से यहाँ पर भी चलती है, यहाँ पर भी डेली। अब डेली 3-3, 4-4 घंटे भी पढ़ोगे ना, 2 घंटे भी, अगर 2 घंटे भी क्लास में ज्वाइन करो, 2 घंटे भी पढ़ोगे, अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, 2 घंटे, केवल 2 घंटे हरियाणा सीईटी को दे दो। क्योंकि वह हरियाणा है, यहाँ पर तो मजाक मजाक में एग्जाम लिए जाते हैं और मजाक मजाक में लड़के भर्ती भी हो जाते हैं। तो मजाक मजाक के साथ ही हमें चीजें करनी है, लेकिन इतना भी मजाक मत करो कि भाई टीचर भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो मजाक मजाक में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, मजाक का एक लिमिट में होता है, हंसी मजाक करो, लेकिन ये नहीं कि किसी की रील दिखाई के बोले आ जाओ पढ़ लो, ये चीजें नहीं। ये एक टीचर पर शोभा नहीं देता भाई, हमें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी विद्यार्थियों को पसंद है तो बढ़िया भाई, चल रहा है, जिसका गेम चल रहा है उसका बढ़िया है। तो ये कंप्लीट आपकी जानकारी थी, ये जानकारी थी भाई। एक ट्वीट आया है, ट्वीट आने के बाद एक खुशखबरी, मतलब एक अंदर से एक जागती है, एक इच्छा जागती है कि भाई बढ़िया है, कर दें, बढ़िया है, सबकी उम्र निकल रही है, कम से कम उनको भर्ती करवा लें। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही जोश के साथ आपको तैयारी करनी है। 2 घंटे से 3 घंटे बस सीईटी को दे दो, हरियाणा सीईटी को, अपने टाइम निकाल कर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से टाइम निकाल कर। बाकी जानकारी के साथ अगर किसी बच्चे को फिर से प्रॉब्लम होती है भाई, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और उसका हम रिप्लाई इसी प्रकार से देंगे। क्योंकि मैंने 2 कमेंट इसलिए लिए क्योंकि एक ही प्रकार के कमेंट थे सभी विद्यार्थियों के। तो जिसका लगा कि भाई ठीक है भाई, जिसका आ रहा है कमेंट एक बार दे दो और उनका भी रिप्लाई हो जाएगा। तो रिप्लाई से संतुष्ट हो तो भाई, अगर किसी को फिर भी डाउट रह जाए फिर तो कमेंट करो, फिर तो अगली वीडियो में फिर तो हमने लेकर आवांगे। चलो भाई, जय हरियाणा।